लास्ट क्वेश्चन कौन सा बड़ा? और लग गया था खबर अरे चुप चुप सुबह सुबह सबको प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन हमने वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए -1/u + 1/v चेक करो, ये फिर हुआ था। यही क्वेश्चन होता है लास्ट कि नहीं पता? नहीं सर, 1/f = 1/b - 1/f वाला हुआ था। तो तू घर पे चला गया होगा। उसमें लिख के दिया था कि सपोज u = इंफिनिटी तो v = f लिखा था ऐसा। और इस तरह से हमने ये निकाला कि 1/f = n/1, क्योंकि 1/u = 1/∞ मतलब 0, 1/v मतलब f, 1/f = n/1 - 1, 1/r1 - 1/r2। और उसके बाद ये एक्सप्लेन किया कि सपोज आप u लिखेंगे, यहाँ v लिखेंगे तो आंसर इसी तरह से मिलेगा। लेंस मेकर वाली फॉर्मूला हो गई, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा, चेक करो तो। यस सर, यहाँ तक हुआ होगा क्योंकि लेंस मेकर की फॉर्मूला 1/f = n/1 - 1, 1/r1 - 1/r2 इस तरह से रहता है। ओके, इसलिए कि थियरी में उन्होंने लिखा था कि u = इंफिनिटी तो आपको ऑब्जेक्ट अरे सॉरी इमेज आपको फोकल पॉइंट पे मिलेगी। क्लियर? तो वहां तो मैंने ऐसा भी बताया कि 2020 में उसने कंप्लीट किया था, लास्ट मार्च 2020 में यही क्वेश्चन उसने कंप्लीट करके दिया था। क्लियर? मैं इसे पूछा कि प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ? ओके चलो, अब मिरर की जब डायग्राम हम कंप्लीट करते थे तो मिरर के अंदर हम फोकल पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज ये कॉनकेव, ये फोकल पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन लेंस के लिए लिखना है, सपोज यहाँ से पैरेलल रेज आए और ये पैरेलल जहां भी इंटरसेक्ट होंगे इसको फर्स्ट फोकल पॉइंट बताया जाएगा। फर्स्ट फोकल पॉइंट सपोज कॉनकेव के लिए ड्रॉ करना है, इसके लिए कॉनकेव। तो जो डायग्राम आप बनाएंगे, क्लियर, ये तो ऐसे वापस जाएगा ना, ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये फोकल पॉइंट होगा, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट के लिए हुआ। सेकंड फोकल पॉइंट करना तो यहाँ से, मतलब इस पूरी इमेज को इन्वर्टेड कर दो, तो क्या करेंगे, ये सेकंड फोकल पॉइंट। सिमिलरली फॉर कॉनकेव, तो ये सेकंड फोकल पॉइंट। इसका मतलब दोनों साइड फोकल पॉइंट होंगे, इसमें दोनों साइड क्या मिलेगा, फोकल पॉइंट मिलेगा। ओके, तो लेंस जब रखा जाता है दोनों साइड, सपोज ये f1 तो क्या बताएंगे f2, तो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से डायग्राम हो सकता है। ओके, तो ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट किस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया। एक चीज और कि लेंस से मिलने वाली इमेज कैसे कंप्लीट करेंगे, लेंस से मिरर की इमेज क्या और कैसे ड्रॉ की थी वो पहले एक बार कंप्लीट कर दूं, बाद में लेंस। एफ सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पहले ऐसे लाइन ड्रॉ की थी और ये
फोकल पॉइंट से पास की, जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे, तो यहाँ हमको क्या मिलना चाहिए, इमेज। क्लियर, यहाँ हमको इमेज मिलना चाहिए बियॉन्ड सी, तो बिटवीन एफ एंड सी, इस तरह से होना चाहिए। ओके, एक और भी उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया था कि सपोज आप ये लाइन ऐसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये भी यहाँ से ही पास होना चाहिए, डायमेंशनली इस तरह से होना चाहिए। यहाँ से पास होनी चाहिए। 3 रेस बताए, कितने, 3। मैंने बताया थर्ड वाला जरूरी नहीं है, 2 से भी आपको इमेज मिल सकती है। सिमिलरली लेंस के लिए भी उन लोगों ने ऐसे 3 डिफरेंट रेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे और इमेज कैसे मिलेगी, वो डायग्राम में बताया। सपोज कॉन्वेक्स, ओके, यहाँ फोकल पॉइंट एफ, ये पॉइंट सी, और सपोज मैंने बियॉन्ड सी रखा। पहली लाइन इस तरह से होगी, सेकंड फोकल जितना इधर है इतना इधर, एफ, तो यहां से इसको पास करना पड़ेगा। एक वाली लाइन यहां से जाएगी, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट होंगे सेंटर से एग्जैक्टली वरना पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ इसी, क्योंकि देखो ये बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी होना चाहिए। लेकिन एक और भी डायग्राम उन लोगों ने बताया कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो फोकल पॉइंट से पास हुई यहाँ तक जाएगी। वैसे पूरा लेंस डायमेंशनली जितना ऊपर उतना नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहाँ भी आएगी और फोकल पॉइंट से यहाँ तक जाएगी। यहाँ भी कितने रेस बताए, 3 से, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट से पास कर, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर, इसको पोल नहीं बताया जाता, पोल मिरर में होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बताया जाता है। तो एक आप ऑप्टिकल सेंटर से पास, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुए वहां इमेज हो जाएगी। ये लाइन मैंने एक्सेस बनाई क्योंकि टेक्स्ट बुक में 3 डिफरेंट रेस बताए, 3 डिफरेंट रेस से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा ड्रॉ करके दिया। ओके चलो, सिमिलरली आपको ऐसा काम कॉनकेव के लिए करना है। ओके, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ओके, जो भी रेस जाएगा इस तरह से निकल जाएगा। ओके, और एक आपको सेंटर से पास करना है। अब चेक करो, ये जहां भी आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ इसको इमेज मिलेगी। ये डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए, ये इस तरह से डिफ्रैक्ट हो जाएगा और इसको आगे एक्सटेंड करो, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहां ऑब्जेक्ट के लिए इमेज मिलेगा। अब देखिए ये उल्टा इमेज है, मतलब रियल है, ये सीधा डायरेक्ट होगा, इसका मतलब ये वर्चुअल है। ओके, तो किस तरह से आप लेंस के अंदर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। मेजॉरिटी 2 ही लाइन होती है, पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, फोकल पॉइंट से पास करें, सेकंड लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट वहां ऑब्जेक्ट होगी, सॉरी इमेज होगी। इस तरह से कंप्लीट हो सकता है। टेक्स्ट में उन लोगों ने ये पूरा कहाँ इन लोगों ने ड्रॉ करके दिया। थ्री 26 से स्टार्ट होता है, 327 तक उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। एक चीज और भी थी कि यहाँ चेक करो, देखो मैग्निफिकेशन कंप्लीट करनी है तो यहाँ मैग्निफिकेशन भी कंप्लीट हो सकती है। कि मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होती है, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला डेफिनेशन, क्योंकि मिरर के लिए तो हमने माइनस वी बाई यू, माइनस वी अपॉन यू। पहले तो डेफिनेशन ऐसे कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बताएंगे, मैग्निफिकेशन।
So m is equal to hi upon ho, height of image upon height of object. हाँ, माइनस v upon u ये हमने मिरर के लिए लिखा था, ये किसके लिए होता है? मिरर के लिए। ओके चलो यहाँ कंप्लीट करना है इस डायग्राम से, तो क्या लिखेंगे? m is equal to hi, so माइनस hi, ho क्या होगा? पॉजिटिव, ho की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक चीज और बताओ कि सपोज आप इस डायग्राम को चेक करेंगे तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैं tan थीटा वाली फॉर्मूला यूज करूं, सपोज tan थीटा लिखेंगे अपोजिट मतलब ए बी अपन मतलब ये है तो ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन वो लोग पी ही लिखते हैं, पी टू बी। सिमिलर इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा, तो इमेज को क्या बताया जाए? ए डैश बी डैश, और डिस्टेंस क्या होगा? पी बी डैश। दोनों tan थीटा है, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। ओके, ए बी इज इक्वल टू height of object, pb is equal to minus u, a dash b dash minus hi, माइनस क्यों लिखा? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और इस डिस्टेंस को लिखेंगे v। क्यों? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट होती है। एंड दैट मैग्निफिकेशन m इज, अब दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, hi मैग्निफिकेशन hi upon ho, and that is equal to v by u। तो दोनों फॉर्मूला चेंज हो गई, दोनों। अब देखो मिरर के लिए फॉर्मूला थी 1/f is equal to 1/u plus 1/v, and magnification m is equal to hi upon ho is equal to minus v by u for mirror। लेकिन लेंस में 1/f is equal to minus 1/u plus 1/v, and magnification is equal to v upon u। मिरर के लिए होगा और ये लेंस के लिए। क्लियर? सबसे पहले एक काम करो, ये 327 पे जो दिया वो पहले कंप्लीट करो, क्योंकि हमने जो 3 डायग्राम बना के जो थियरी कंप्लीट की थी वो 326 पे है। ओके, 327 पे इमेज कैसे हम कंप्लीट करेंगे? किसके लिए? लेंस। और सेकंड वो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला दी है, उतना कंप्लीट कर दो। उन लोगों ने डायरेक्ट लिखा, लेकिन मैंने डायग्राम से बताया कि ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल होगा, तो tan थीटा करके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? चलो बाद में लेंस की पावर एक्सटेंड कर दे, पहले इतना कंप्लीट करो।
कंप्लीट हो गया बाकी? यस सर, हो गया। दो चीज कंप्लीट करनी थी। सबसे पहले तो ये इमेज किस तरह से मिलती है। ओके, 3 पॉइंट्स ने दिए। फर्स्ट तो ये वाला रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास, सॉरी फोकल पॉइंट से पास होगा। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट से पैरेलल होके जाएगा। तीनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वहाँ इमेज मिलेगी। वो पहले इन्हें एक्सप्लेन करके दिया। डायरेक्टली उसने फॉर्मूला लिखी, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम के अंदर ये वाली ट्राइंगल दोनों के लिए आप tan थीटा यूज करो। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब ये दोनों की कंपैरिजन होगी। ये दोनों की कंपैरिजन होगी तो क्या लिखेंगे, एच ओ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, तो मतलब एच ओ माइनस यू क्यों, इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है साइन कन्वेक्शन के हिसाब से। ये प्रिंसिपल एक्सिस नीचे, मतलब अगेन माइनस, और ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब प्लस। तो माइनस माइनस कैंसल, m इज इक्वल एच आई अपॉन एच ओ, मतलब b अपॉन u। ये दोनों की डिफरेंस होगी कि मिरर की फॉर्मूला इस तरह से रहती है और लेंस के लिए फॉर्मूला इस तरह से रहेगी। अब उन लोगों ने एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई, वो लेंस की पावर। लेंस के लिए पावर कैलकुलेट करना है। इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स है आगे सभी स्टैंडर्ड में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसको रिवाइज करके दिया। इसी चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स ऐसे जो कैंसिल हो चुके हैं। मिरर फॉर्मूला की जो सिंप्लीफिकेशन है याद नहीं रखने, लेकिन मिरर फॉर्मूला तो याद रखने क्योंकि न्यूमेरिकल है। लेकिन पीछे बहुत सारे ऐसे पोर्शन थे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सभी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करना बहुत कम हो चुका है। अब देखो, सपोज लेंस ऊपर हमने पैरेलल रेज रखा और फोकल पॉइंट से पास हो गया, ये फोकल पॉइंट। उन्होंने कहा इसकी डायरेक्शन आगे एक्सटेंड करो, तो एंगल डेल्टा, ये वाली भी एंगल भी क्या हो सकती है, डेल्टा, इसको x लिखेंगे। ओके, और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ बराबर होगा। ये एंगल बहुत कम है, इसलिए tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि स्मॉलर एंगल के लिए sin थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा। अब उन लोगों ने बताया कि सपोज ये यूनिट f इज इक्वल टू 1 यूनिट, f इक्वल टू 1 यूनिट, या h इक्वल टू 1 यूनिट, किसी भी तरह नहीं, f नहीं सर, h इक्वल टू, ये हाइट जो है वो h इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट हाइट के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय f। tan डेल्टा, डेल्टा जो भी लिखते हैं उसको हम पावर लिखते हैं, तो क्या बताया जाता है, पावर। मतलब पावर की फॉर्मूला p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। चलो ये तो बराबर है, उन लोगों ने जो टेक्स्ट में दिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मेन चीज क्या है, जितने भी रेंज होंगे या जितने भी पैरेलल इंसिडेंट होंगे, एज फॉर एग्जांपल फिर से डायग्राम बनाएंगे, जितने भी रेज हमने रखे वो जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो फोकल पॉइंट, और ये ऑप्टिकल सेंटर, उसको फोकल लेंथ बताया जाएगा। इसका मतलब लेंस की पावर ज्यादा होगी तो ये डिस्टेंस कम मिलेगा, और लेंस की पावर कम होगी तो ये फोकल पॉइंट ज्यादा दूर मिलेगा। इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये इजी मेथड है समझने में। जितने रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, जितना नजदीक इसको कंसंट्रेट करेगा उतनी पावर ज्यादा, उतनी पावर ज्यादा। मतलब ये दूर तक जाएगा तो पावर कम है, मतलब P इज इक्वल टू 1 बाय f। ओके, फोकल लेंथ के लिए ऐसा यूनिट मीटर, तो पावर की यूनिट मीटर इनवर्स, इसी मीटर इनवर्स को डायरेक्टर लिखा जाता है। मीटर इनवर्स क्या लिखेंगे, डायरेक्टर। इसमें डायमेंशन फॉर्मूला की तो जरूरत है ही, पता चल जाएगा, m0 l-1 t0। ओके, लेकिन ये यूनिट
वो लेंस या सॉरी स्पेक्स के अंदर जो नंबर मतलब डॉक्टर कंप्लीट करके देते हैं ना कि कितना नंबर माइनस में या प्लस में है, तो इसमें अंदर लिखे जो लिखा जाता है वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से वो स्पेक्स बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन कौन से नंबर के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्केव कितनी फोकल लेंथ, तो उन लोगों ने एग्जांपल दी कि सपोज उन लोगों ने लिखा प्लस 2.5 डायरेक्टर 2.5 डायरेक्टर ऐसा नंबर लिख के दिया डॉक्टर ने, तो प्लस का मतलब सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये पावर है इसका मतलब 2.5 इज 2.5 इज इक्वल टू 1 बाय f, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5। ओके, ये हुआ मीटर में, इनटू 100 कर दो, इनटू क्या करेंगे 100, तो किसमें होगा सेंटीमीटर के अंदर, तो मतलब f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस था, तो आप 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस से ये स्पेक्स बनाएंगे 40 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस से होगा। सपोज माइनस में ऐसा कुछ दिया, एग्जांपल टेक्स्ट में दिया तो बराबर है, लेकिन सपोज -4d, चलो -4 डायरेक्टर, माइनस मतलब कॉनकेव। ओके, एंड देयर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/4, ये मीटर में होता है, इनटू 100 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कॉनकेव से स्पेक्स बनाए जाएंगे। तो इस टाइप की एमसीक्यू 10th में भी मेरे ख्याल से थी, और ये आपको पूछेंगे, क्लियर, ये आपको पूछेंगे कि सपोज नंबर इतना लिख के दिया, कौन सी फोकल लेंथ और कौन सा लेंस, नेगेटिव कॉनकेव, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, क्लियर, ऊपर एक बार कंप्लीट करो। और पावर के लिए भी फॉर्मूला, मेरी बात सुनो, पावर P इज इक्वल टू 1 बाय f इज इक्वल टू n टू 1 माइनस 1 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, ये भी पावर की फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू 1 बाय f। ऑप्शन में कहीं भी पूछ लिया तो P इक्वल टू 1 बाय f तो बराबर, लेकिन P इज इक्वल टू ये भी पॉसिबल है। ये लेंस मेकर की इक्वेशन इसलिए बताई जाती है कि लेंस कॉन्टेक्ट लेंस में मतलब प्रिपेयर करने के लिए भी ये काम में आता है। सेकंड इज n2 1, दो मीडियम है, कितने मीडियम, दो, n2 1। कॉन्टेक्ट लेंस के लिए डिफरेंट 3 मीडियम्स होते हैं, एक तो बाहर वाला कॉन्टेक्ट लेंस के मटेरियल वाला, और बाद में अंदर वाला जो लेंस है उसकी मटेरियल, 3 डिफरेंट लेयर से पास होता है। मतलब यही फॉर्मूला, ऐसा जरूरी नहीं है कि चेंज होगा। यहाँ से कंप्लीट करो पहले पैराग्राफ, पावर के लिए पैराग्राफ पूरा होगा और 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरह रहेगा।
कंप्लीट। Yes, sir. पावर की डेफिनेशन भी लिखी होगी, यूनिट दिया है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं दी मतलब आप लिख लेंगे, और यूज क्या है वो भी लिख के दिया। ओके, अब जो पॉसिबल एक थियरी है, लास्ट टाइम मैंने बताया कि जो हमने लास्ट वो लेंस मेकर वाली फॉर्मूला, और जिससे लेंस की फार्मूला 1/f इज इक्वल टू -1/u + 1/v कंप्लीट किया था, जो मार्च 2020 में उन लोगों ने पूछा। ओके, अब जो पॉसिबल है 5 मार्क्स के लिए, वो थिन लेंस की कॉम्बिनेशन की फार्मूला, दो थिन लेंस सिर्फ कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो फोकल लेंथ, पावर एंड मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट होगा। सिर्फ दो लेंस के लिए अभी लिखे, इसके लिए दो लेंस, लेकिन बाद में नंबर ऑफ लेंस के लिए भी पॉसिबल है। तो थिन लेंस कैसे बताया जाएगा, थिन लेंस की फॉर्मूला क्या, ये थिन लेंस की सॉरी डेफिनेशन क्या, दो रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच की डिस्टेंस, दो रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच वाली जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सामने नेग्लिजिबल है तो थिन लेंस बताया जाएगा। दो रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सामने नेग्लिजिबल। सभी ऐसा ही होगा, क्योंकि सपोज आप चेक करो तो नॉर्मली भी जो हम लेंस स्कूल में यूज करेंगे मतलब प्रैक्टिकल में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नियरेस्ट 40 सेंटीमीटर होता है, तो मतलब बियॉन्ड 2f लेंगे तो 50, 55, 60 पॉसिबल है। ओके, तो इतनी सारी लेंथ के सामने तो 1 या 1.5 सेंटीमीटर होता है, मतलब नेग्लिजिबल। तो सभी लेंस थिन लेंस है, और थिन लेंस की कॉम्बिनेशन ये फॉर्मूला हमको कंप्लीट करके देना है। अब सपोज डायग्राम में दो थिन लेंस ए और बी, ए और बी, समझे एक ऑब्जेक्ट रखी ओ, इस ऑब्जेक्ट ओके यहाँ से इंसिडेंट डे होगा, सपोज ओनली फर्स्ट लेंथ है, फर्स्ट लेंस ओनली, तो यहाँ इमेज मिलेगी, यहाँ उसकी इमेज मिलेगी, सब उसको हम I1 लिखते हैं। लेकिन सेकेंड लेंस जब रखेंगे तो वो I हो जाएगा, क्यों, फर्स्ट लेंस ओनली, तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमको I1 पे मिलती है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेंस है तो ऑब्जेक्ट O की इमेज कहाँ मिलेगी, I पे। तो बोलेंगे आपने तो सिर्फ सिंगल रे ड्रॉ करके दिया, एक ये वाली रे होती है जो विदाउट रिफ्रैक्ट डायरेक्ट जाएगी, क्लियर। सपोज ओनली फर्स्ट लेंस तो ये होगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, दोनों ही इंटरसेक्ट होंगे, मतलब फर्स्ट लेंस से मिलने वाली इमेज I1 पे, I1 पे जो इमेज मिलती है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपने सेकंड लेंस भी साथ में रख दिया तो डायरेक्ट O की इमेज I पे मिलेगी, लेकिन ये एक्सप्लेन करने की मेथड है कि ओनली फर्स्ट लेंस तो O की इमेज I1 पे, इसका मतलब I1 पे जो इमेज मिलता है वो सेकंड लेंस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और जब दोनों साइड पे रखेंगे तो आपको O की इमेज कहाँ मिलेगी, I पे मिलेगी। इस डिस्टेंस को हम क्या बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस इज V1, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये फाइनल इमेज डिस्टेंस। तो डायग्राम में इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन करके हमको दिया। अब हमारे पास तो सिंगल एक ही फॉर्मूला है, कौन सी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस लेंस फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट लेंस L1, सेकंड फर्स्ट लेंस के लिए फॉर L1 के लिए कंप्लीट है तो 1/f 1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u
कि फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अ u, इमेज डिस्टेंस v1 एंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी f1. नाउ फॉर सेकंड लेंस, सो 1 by f2, 1 by f2. अब इसके लिए आप इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 by v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 upon v1, 1 अपन क्या मिलेगा v1. ओके, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐड करेंगे तो 1 upon f1 plus 1 upon f2 is equal to 1 upon v1 minus 1 upon u plus 1 upon v minus 1 upon v1. ये दोनों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड कर दिए, मतलब कैंसल. So 1 upon f1 plus 1 upon f2 and that is equal to minus 1 upon u plus 1 upon v. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों को जब कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो ये दोनों की जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है उसको हम 1 upon f लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. So now 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. जब दोनों लेंस जब हम कॉम्बिनेशन में रखें तो इस टाइप की फोकल लेंथ मिलेगी. क्लियर. लेकिन सपोज नंबर ऑफ लेंस हो गए तो 1 upon f1, 1 upon f2, 1 upon f3 up to 1 upon fn. एक चीज और याद रखनी है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ मिलेगी और कॉन्केव के लिए नेगेटिव होगी. मतलब सपोज अभी हमने कॉम्बिनेशन में रखे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कॉन्वेक्स होंगे. सभी कॉन्वेक्स है तो सब पॉजिटिव, सभी कॉन्केव है तो नेगेटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है. कॉन्वेक्स के लिए प्लस साइन, कॉन्केव के लिए क्या होगा नेगेटिव साइन. क्लियर. तो इस तरह, लेकिन हम यूज कहाँ करेंगे तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस नहीं होता, कॉम्बिनेशन मतलब कॉन्वेक्स कॉन्केव होता है, दो कॉन्वेक्स भी होते हैं. टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सभी जगह पे लेंस की कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखाई देती है और इसलिए वहां ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होती है. ओके, तो जब आप नंबर ऑफ लेंसेस कॉम्बिनेशन में रखेंगे so 1 by f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 up to 1 upon fn इस तरह से मिलेगा. एक चीज और, इस फॉर्मूला से पावर की फॉर्मूला तो इजीली कंप्लीट हो जाएगी. ये फोकल लेंथ कंप्लीट हो गया. अब पावर के लिए तो इंडिविजुअल पावर सबकी लिखेंगे, इंडिविजुअल पावर. सो p1 equal to 1 by f1, p2 is equal to 1 by f2, similarly pn so 1 by fn. तो यही है 1 upon f1 क्या लिखेंगे p1, 1 upon f2 क्या होता है p2, p3 up to pn and that is equal to 1 by f. तो वो क्या लिखेंगे p. इसका मतलब सभी लेंस की पावर ऐड कर दो, जितने भी लेंस कॉम्बिनेशन में रखेंगे सबकी पावर ऐड करो, मतलब वो रिजल्टेंट पावर है. फोकल लेंथ में क्या करना है, रेसिप्रोकल करके एडिशन करते हैं. ओके, 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1. ये कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ. लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए पावर तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 इस तरह हम लिख सकते हैं. ओके, एक और थर्ड पॉइंट और बाकी कौन सा, मैग्निफिकेशन. उन्होंने फॉर्मूला तीनों क्वेश्चन सेपरेटली भी लिखे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेपरेटली भी लिख के दे, क्योंकि इंडिविजुअल पूछना है तो 2 मार्क्स करके कंप्लीट हो सकता है. लेकिन मेरे कैलकुलेशन में इंडिविजुअल नहीं होगा, पूरा कंटिन्यू करके 4 मार्क्स की क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगी. क्योंकि लास्ट टाइम की आप पेपर चेक करो तो आपको लेंस मेकर, ओके, और इस थियरी के बाद पूरा टॉपिक चैप्टर का चेंज हो जाता है. रिफ्रैक्शन फॉर प्रिज्म, तो प्रिज्म वाली क्वेश्चन भी उन लोगों ने 4 मार्क्स में पूछी. ओके, ये दोनों के बीच में ये क्वेश्चन ऐसी है. सर तो हम म्यूट चाहिए. तो इसका मतलब कि अब देखो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वाली जो थियरी है वो पहले ज्यादा रिपीटेडली पूछी जाती थी, अब वो पोर्शन कैंसिल हो चुका. क्लियर. तो जो 4 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं इसके अंदर पॉसिबल अभी ये है ज्यादा कॉम्बिनेशन वाले. क्यों, इसके पहले जो दो है मतलब इसके आगे और इसके पीछे
दोनों क्वेश्चन अब तक 2020 में कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना, इंडिविजुअली नहीं। हाँ, मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा तो एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा फोकल लेंथ के लिए, बाद में पावर की क्वेश्चन डिफरेंट होगी, और पावर के बाद मैग्नीट्यूड के लिए, सॉरी मैग्निफिकेशन की क्वेश्चन भी सेपरेटली होगी। अब मैग्निफिकेशन में कैसे लिखेंगे, लेंस की मैग्निफिकेशन है इज इक्वल टू v बाई u। चलो फर्स्ट लेंस के लिए लिख रहे हैं, तो फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1 मैग्निफिकेशन m1 इज इक्वल टू, तो v1 इज अ इमेज डिस्टेंस, u मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर L2 m2 इज v अपॉन v1। वेदांत बोलो। dia वेदांत मेरे तकलीफ आवाज कौन आया, यस। so m1 is equal to v1 by m2 is equal to v by v1, ओके। लेकिन सपोज दोनों लेंस कॉम्बिनेशन में रखे तो उसके लिए हम m लिख सकते हैं फॉर कॉम्बिनेशन, m is equal to v upon u, v मतलब फाइनल इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। इसी फॉर्मूला को v1 से मल्टीप्लाई करो, v1 से डिवाइड करो, so v1 upon u, v upon v1, so v1 upon u मतलब m1, v upon v1 मतलब m2, so m is equal to m1 into m2, और नंबर ऑफ लेंसेस है m1 into m2 into m3 up to mn। तीनों में चेक करो, डिफरेंट मेथड है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, सो 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 up to so on, क्लियर। पावर कैलकुलेट करना है तो p equal to p1 plus p2 plus p3 up to so on, ओके। एंड सिमिलरली मैग्निफिकेशन कंप्लीट करना है तो m is equal to m1 into m2 into m2 m3 m4 करके कंप्लीट करना है। टेक्स्ट में पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करो, और इसके बाद से पूरा चैप्टर चेंज हो जाएगा। देखो पहले मिरर आया, लेंस, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ये सब कंप्लीट। अब रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होगा वो आएगा, क्लियर। पहले पूरा क्वेश्चन टेक्स्ट में मैं पेज नंबर बता रहा हूँ जिससे कंप्लीट करो। उसने लिखा है कॉम्बिनेशन के लिए 328 से स्टार्ट होता है, 328 पेज से, ओके। 329 तक पूरा होगा, यस 329 पे कंप्लीट हो जाता है। 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है।
कंप्लीट। आज जो हमने कंप्लीट किया इसमें सबसे पहले तो फोकल पॉइंट कैसे डिसाइड किए जाते हैं लेंस के लिए, फोकल पॉइंट। सेकेंड, लेंस की इमेज कैसे मिलेगी, वो 3 डिफरेंट रे ड्रॉ करने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ मिलेगा। थर्ड, मैग्निफिकेशन लेंस में कैसे कैलकुलेट होती है, वो एक काम कंप्लीट किया। वो कंप्लीट होने के बाद पावर कैसे कैलकुलेट होगा, वो थियरी कंप्लीट हुई। और बाद में कॉम्बिनेशन, लेंस के कॉम्बिनेशन वाली थियरी कंप्लीट हुई। आज इतना पहले कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट में प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के जितने क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बस प्रिज्म वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ओके, तो उसके बाद समझो कि आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका, क्योंकि आपको मैंने जो सिलेबस लिखवाया था उसमें चेक करो कि 9.6 और 9.7 और 9.8 वो 2 टॉपिक कैंसल है। चेक किया आपने? यस सर, कैंसल। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर की थ्योरी मतलब कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने दिए कैंसलेशन में भी, जो भी कैंसलेशन में जो हम लोगों ने टॉपिक दिए उसमें एक होगा डिस्पर्जन वाला, रेनबो, स्कैटरिंग, ओके, और बाद में टेलीस्कोप मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो वहां तक ही पूरा कंप्लीट कर देंगे, पढ़ लेंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो जितने मतलब थियरी एक बार कंप्लीट कर लेंगे इससे एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चेक करो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थियरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन रिमेनिंग जितने भी पोर्शन है एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? चलो आज इतना रखेंगे, होमवर्क प्रॉपर्ली सबमिट करना है, बराबर? ओके, लास्ट आपने कौन सा टेस्ट लिखा? चैप्टर 8 न्यूमेरिकल एंड थियरी बोथ। चैप्टर 8 न्यूमेरिकल थ्योरी बोथ। ओके, चैप्टर 8 वाले एमसीक्यू लेंगे, चैप्टर 8 के एमसीक्यू। क्लियर? क्योंकि उसमें 3 एमसीक्यू है, 2 मार्क्स से सिंगल थियरी है, एमसीक्यू प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। चैप्टर 8 एमसीक्यू बाकी होंगे ना? सर Yes, sir. ओके, चैप्टर 8 के एमसीक्यू फ्राइडे होगी। Good day, sir. डे